उत्तर प्रदेश के बीचों बीच गेहूं और सरसों के खेतों के बीच बसा था आशापुर गांव। आशापुर का जीवन सादा था, इसकी गति प्रकृति के साथ चलती थी। गांव वाले मेहनती थे, उनका दिन खेती बाड़ी में बीतता था। यहीं इस छोटे से गांव में सूरज का जन्म हुआ, एक नन्हा सा बच्चा जो अपने माता पिता के सपनों को साथ लाया था। सूरज के पिता रामदीन एक किसान थे जो पूरी लगन से खेतों में काम करते थे। उनकी माँ सीता एक बहुत ही मजबूत और हिम्मत वाली महिला थी जो प्यार और देखभाल से अपने छोटे से घर को चलाती थी। उनके दिन लंबे और कठिन थे। उनकी कमाई कम थी, लेकिन चूल्हा जलाने और दिल खुश रखने के लिए काफी थी। सूरज के आने से उनकी जिंदगी में बहुत खुशी आई। उसकी हंसी उनकी छोटी सी झोपड़ी में गूंजती थी, उसे ऐसी गर्माहट से भर देती थी जो कड़ाके की सर्दी भी कम नहीं कर पाती थी। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, सूरज अपने पिता के साथ खेतों में जाने लगा। उसके छोटे छोटे हाथ मदद करने को बेताब रहते थे। जीवन कठिन था, लेकिन परिवार प्यार और उम्मीद के अटूट बंधन से बंधा हुआ था। आशापुर में जीवन संघर्षों के बिना नहीं था। गरीबी ने गांव पर एक लंबी परछाई डाली हुई थी, जिससे अवसर और आकांक्षाएं सीमित थीं। रामदीन और सीता अपने बेटे के लिए प्यार से प्रेरित होकर गुजारा करने के लिए अथक परिश्रम करते थे। वे पैसे बचाते थे, यह सुनिश्चित करते थे कि सूरज के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन और पहनने के लिए कपड़े हों। शिक्षा एक ऐसी विलासिता थी जिसे आशापुर में बहुत से लोग वहन नहीं कर सकते थे। बच्चों को अक्सर खेतों में या घर के कामों में मदद करने के लिए स्कूल से निकाल लिया जाता था, लेकिन सूरज के माता पिता शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को समझते थे। उनका मानना था कि गरीबी की बेड़ियों से मुक्त होने का यही एकमात्र रास्ता है। सूरज के माता पिता ने उसे गांव के स्कूल में दाखिला दिलाया। एक छोटा सा कम रोशनी वाला कमरा, जिसमें टपकती छत और सीमित संसाधन थे। चुनौतियों के बावजूद सूरज आगे बढ़ा। उसे ज्ञान की अदम्य प्यास थी। वह हर उस किताब को पढ़ता था जिस पर उसका हाथ पड़ता था। उसके शिक्षकों ने उसकी क्षमता को पहचाना। उसकी चमकदार आंखें सीखने और बढ़ने के लिए उत्सुक मन को दर्शाती थीं। हालांकि भाग्य की कुछ और ही योजनाएं थीं। रामदीन के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुनिया का भार युवा सूरज के कंधों पर आ गया। वह असहाय होकर देखता रहा, क्योंकि उसके पिता, जो कभी ताकत का स्तंभ थे, बिस्तर पर पड़े थे। उनका शरीर दर्द से कराह रहा था। थोड़ी सी बचत जल्दी ही खत्म हो गई और परिवार और भी गहरी निराशा में डूब गया। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सूरज ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह जानता था कि उसे अपने परिवार के लिए ताकत का स्तंभ बनना है। उसने स्कूल के बाद पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। अपने परिवार का समर्थन करने के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। उसने अथक परिश्रम किया। उसके छोटे हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसकी आत्मा नहीं टूटी। सूरज का अपनी शिक्षा जारी रखने का दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। वह देर रात तक पढ़ाई करता था, मिट्टी के तेल के दीपक की टिमटिमाती लौ और बेहतर भविष्य के सपने से प्रेरित होकर। उसके शिक्षक उसके धैर्य से प्रभावित होकर, उसकी क्षमता और उसके अटूट साहस को पहचानते हुए उसे अतिरिक्त पाठ पढ़ाते थे। सूरज की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और चहल पहल वाले शहर लखनऊ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की। आशापुर को छोड़ना एक दिल दहला देने वाला फैसला था, लेकिन सूरज जानता था कि यह एक ऐसा कदम था जो उसे अपने परिवार के भविष्य के लिए उठाना था। लखनऊ आशापुर की शांत शांति से बिल्कुल अलग दुनिया थी। ट्रैफिक की आवाज, ऊंची ऊंची इमारतें और लगातार भाग दौड़ शुरू में बहुत ज्यादा लग रही थी। सूरज को अपने परिवार की बहुत याद आती थी। उनकी अनुपस्थिति उसके दिल में एक निरंतर दर्द थी। उसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक छोटा सा कमरा मिला, जहां वह दूसरे छात्रों के साथ एक तंग अपार्टमेंट शेयर करता था। उसने पार्ट टाइम काम करना जारी रखा। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाता रहा। शहर में उम्मीद और खतरा दोनों थे। हर मोड़ पर उसके संकल्प की परीक्षा होती थी। सूरज की यात्रा बिना असफलताओं के नहीं थी। उसे अपनी पहली बड़ी बाधा का सामना तब करना पड़ा जब वह बेहद प्रतिस्पर्धी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पास करने में असफल रहा। निराशा बहुत बड़ी थी। उसका सपना हाथ से निकलता हुआ लग रहा था। उसने निराशा का अनुभव किया, अपनी क्षमताओं और अपने द्वारा किए गए बलिदानों पर सवाल उठाए।
लेकिन सूरज आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने खुद को संभाला और फिर से कोशिश करने का संकल्प लिया। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लिया, रात रात भर पढ़ाई की और अपने प्रोफेसरों से मार्गदर्शन लिया। अगले वर्ष सूरज फिर से प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ। उसका दिल उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। इस बार उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता रंग लाई। उसने परीक्षा में अच्छे नंबरों से सफलता प्राप्त की और लखनऊ के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में प्रवेश प्राप्त किया।